नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेडर्स फॉर यू 2022 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर जो युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति है, अब भी उसमें कोई भी सुधार नहीं देखा गया है। इस रिपोर्ट की अगर हम निष्कर्ष मुख्य बातों पर जाते हैं तो महामारी की वजह से 15 से 24 वर्ष के आयु के लोगों के श्रम बाजार की चुनौतियां और बढ़ी हैं। आपने देखा है कि जैसे कोविड आई तो जो माइग्रेंट मज़दूर थे वो अपने घर वापस आ गए, जिससे उनकी रोज़गार छिन गई। और इसके साथ जैसे ही सारे फैक्ट्रियाज़ वगैरह बंद थीं, उनकी वजह से हमारी जो रोज़गार है वो पूरी तरह से कम हो गई थी। वर्ष 2022 की बात करें तो 2022 में विश्व स्तर पर युवाओं की जो संख्या थी वो 73 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और इस रिपोर्ट की और गहराई में जाएंगे देखेंगे भारत में औसतन 92% बच्चों ने अपनी भाषा संबंधी बुनियादी खो दी। और भारत में श्रम युवाओं महिलाओं की जो भागीदारी है वो मात्र 5%। यहाँ पे आज देखेंगे भारत में जो महिलाओं की रोजगार है उसमें बहुत ही कमी है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। वहीं हम बात करेंगे गैर सरकारी विद्यालयों की। इसमें क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें कम से कम 40,000 मोर देन 40,000 सैलरी मिलती है। बट जो गैर सरकारी विद्यालय में उनमें शिक्षकों को उनका जो वेतन होता है वो बहुत ही कम होता है, 8 से 10 हज़ार मैक्सिमम रहता है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। मनरेगा ने इस बेरोजगारी में रोजगार के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई। यह भूमिका स्वनैतिक रोजगार प्रदान की और विशेषकर महिलाओं के लिए। इस योजना को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मदद की, क्योंकि यह योजना के तहत प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि जल वृक्षों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तालाब बनाए जाते हैं, उनके आसपास पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी के कटान को रोका जा सकता है। और पेड़ों की वजह से ही, तालाबों की वजह से ही हमारा जो जल स्तर है उसको बढ़ावा मिलता है। Thank you for watching.